हम सभी जानते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी या गर्भाशय, यूट्रस या बच्चादानी में होता है। अगर एम्ब्रियो या भ्रूण बच्चादानी के अलावा कहीं और चिपक जाए और वहाँ पे ग्रो करने लगे तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नमस्कार, आज हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जैसे कि मैंने बताया, वो स्थिति है जिसमें भ्रूण या एम्ब्रियो बच्चादानी के अलावा कहीं और चिपक जाता है और ग्रो करने लगता है। ये एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है और इसका अगर सही समय पर उचित इलाज ना किया जाए तो मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। ये इतनी सीरियस क्यों होती है? ये हमारा जो बच्चेदानी होती है उसमें भ्रूण के साथ बढ़ने की क्षमता होती है। अगर भ्रूण या एम्ब्रियो बच्चादानी में चिपक जाता है तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है वैसे ही हमारा यूट्रस भी ग्रो करता है। परंतु अगर एम्ब्रियो कहीं और जाके चिपकता है तो जो जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स हैं उसमें ऐसे ग्रो करने की क्षमता नहीं होती। तो जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ता है वो हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं उनको फाड़ देता है और जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग भी होने लग जाती है और जिसके कारण मरीज की जान को खतरा हो जाता है। अब हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारणों के बारे में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, लेकिन उसमें सबसे कॉमन होता है फेलोपियन ट्यूब्स। इसके अलावा ओवरी में भी मिल सकती है या सर्विक्स में भी होती है, या फिर जो प्रीवियस सिजेरियन स्कार होता है वहाँ पे भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन जगह फेलोपियन ट्यूब होती है। जिनको PID की दिक्कत होती है, जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं, उसमें काफ़ी कॉमन होती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हमारी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनमें पस इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण वो अच्छे रूप से काम नहीं कर पाती, जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। इसके अलावा जिनको ट्यूब्स की प्रीवियस सर्जरी हुई होती है उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जिनको प्रीवियस हिस्ट्री होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की उनमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा जिनको कॉपर टी लगी होती है उनमें वैसे तो प्रेगनेंसी नहीं होती, पर अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के डायग्नोसिस की बात करें तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है अल्ट्रासाउंड। तो जैसे ही हम पीरियड्स मिस करते हैं तो हम यूपीटी से चेक करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर हमारा यूपीटी पॉजिटिव आता है तो हमें एक अर्ली स्कैन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ये पता करने के लिए कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है और ट्यूब्स में नहीं है। इसलिए 5 से 6 हफ्ते के बीच में हमें एक अल्ट्रासाउंड, अर्ली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। दूसरा होता है बीटा HCG के लेवल्स। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें 48 आवर्स में जो हमारे बीटा HCG के लेवल्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, पर जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें हमारे जो लेवल्स होते हैं वो इतनी जल्दी डबल नहीं होते। तो ये भी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में हेल्प करता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी की बात करें तो हम 3 टाइप की ट्रीटमेंट होती है। एक होती है एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक सर्जिकल ट्रीटमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में हम खाली बीटा HCG के लेवल्स को चेक करते हैं और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ये तब करते हैं जब मरीज का बीटा HCG लेवल्स 1000 से कम होता है, उसको कोई और दिक्कत नहीं होती, वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल होता है। जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो साइज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो 4 सेंटीमीटर से कम होता है और कार्डियक एक्टिविटी एब्सेंट होती है। मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन लगाते हैं, ये तब दिया जाता है जब बीटा HCG के लेवल्स 5000 से कम होते हैं और कार्डियक एक्टिविटी नहीं होती और जो साइज होता है वो 4 सेंटीमीटर से कम होता है। और सर्जिकल मैनेजमेंट हमें तब ज़रूरत होती है जब हमारा मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाता है या फिर हमारा जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और बीटा HCG के लेवल्स जो हैं वो 5000 से ज़्यादा होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर किसी भी प्रकार की प्रेगनेंसी रिलेटेड या स्त्री रोग रिलेटेड परामर्श लेने के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं डॉक्टर गरिमा भारद्वाज, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट एडवांटा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रोहतक में हूँ। थैंक यू।